ऐसे संत और जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर के लगभग 116 वर्ष अपनी उम्र पूरी की, आज पूज्य माता स्वर्गीय ब्रह्मलीन राम भजन जी महाराज के श्रद्धांजलि समारोह को हम मना रहे हैं, जिसमें भारत माता मंदिर के महंत आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी, चेतन ज्योति संस्था के परमाध्यक्ष आदरणीय स्वामी ऋषिश्वरानंद जी, यहाँ पर संस्कृत के दो धन्य विद्वान आचार्य चंद्रभूषण शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय गृहदासी संप्रदाय की संस्था बहुत बड़ा, जिनका नाम डॉक्टर श्याम सुंदर जी महाराज के परम शिष्य स्वामी डॉक्टर हरिरानंद जी महाराज, स्वामी उन्हीं के शिष्य स्वामी रविदेव जी महाराज, मंचस गांगोली जो हमारे गांव में संस्था है, हमारे सम्मानित स्वामी कुलदीपानंद जी, और जो इस संस्था के परमाध्यक्ष पूज्य गुरुदेव के शिष्य, जिन्होंने लगभग अपनी गुरु, अपनी माता और देव तुल्य समझ करके लगभग पिछले 10 वर्षों से, का समय तो काफी हो गया, लेकिन 10 वर्षों से निरंतर जिस तरह व्यक्ति अपने गुरुदेव की, अपनी माता की सेवा की, ऐसे हमारे लघु भ्राता और इस संस्था के उत्तराधिकारी स्वामी सत्यदेव जी यहाँ पर आज अनेक संत, अनेक आश्रमों के, विशेष करके सभी अखाड़े गृहदासीय संप्रदाय के सभी आदरणीय महामंडलेश्वर महंतगण और सम्मानित पूज्य माता जी के परम भक्त, हमारे संस्था के प्राचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी पूज्य महाराज श्री के बहुत अनन्य भक्त हैं। और जिस गांव से माता जी रही, मैं भी उसी गांव से हूँ, मेरा निरंतर का संबंध। लगभग मुझे आज कहने में संकोच नहीं है, जब मैं हरिद्वार आया था लगभग 1977 में, आज 48 वर्ष पहले मैं 12 वर्ष का था, लगभग कक्षा 6 पास करके मैं गांव से आया था, तो एक अपना तो लगता था कि महाराज जी यहाँ पर हैं। हम बुआ जी कहते थे जब हरिद्वार में आए कि हमारी बुआ जी वहाँ पर है। तो निश्चित तौर पे समय समय पर आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और मिलता रहेगा, क्योंकि आप सिद्ध महापुरुष थे। तो कहने में संकोच नहीं है, 115-16 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या, और जो मेरे गांव के लोग और गांव से और यहाँ से पता लगता था, बताती थी कि मैं 10 या 9 वर्ष की थी जब घर छोड़ करके पूज्य संतों की सेवा में और संत बाणा ले लिया था। ऐसे महापुरुष को मैं अपनी ओर से, सोनीपत लोकसभा की ओर से और अपनी संस्थाओं की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि और अर्पित करता हूँ। और पूज्य महाराज लोकसभा सदस्य, तो आपके प्रति जो स्वामी सत्यदेव जी ने सेवा की है, वास्तव में ऐसे शिष्य कम मिलते हैं। मैंने खुद देखा है, अपने हाथों से उठा करके स्नान ध्यान जो भी उनकी नित्य क्रिया थी, उसमें हमेशा अपने हाथों से अपनी माँ समझ करके आपने सेवा की है। तो निश्चित तौर पे पूज्य माता जी, हमारी बुआ जी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संतों के लिए आप प्रेरणादायक हैं कि अपने गुरु की कैसे सेवा करनी चाहिए, आपसे सीखने को मिलता है। मैं खास करके नवपीढ़ी के जो संत हैं उनसे एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और मेरे लाए संस्था के प्रति
महाराज जी माता जी के प्रति, बुआ जी के प्रति जो पहले लगाव था वो उसी तरह हमेशा आपके साथ लगाव रहेगा। मैंने बहुत छोटे से आपको देखा है, जब शिष्य बनाया तब भी मैं था, जब गद्दी पे बैठा है तब भी मैं था, और आज भी पूज्य। एक दिन मैं नहीं आ पाया, जिस दिन शरीर पूरा हुआ मैं पटना में था,